नारायण जय जय नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप गौ माता माँ हिष्यात सर्वा भूतानि। गो अंक भारतीय संस्कृति की मूलाधार गौ माता। ए अवध्या गौ स्वरूप को प्रणाम। ऋग्वेद में कहा गया है कि जिस स्थान पर गाय सुखपूर्वक निवास करती है वहाँ की रज तक पवित्र हो जाती है और वह स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। हमारे जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी संस्कारों में पंचगव्य और पंचामृत की अनिवार्य अपेक्षा रहती है। गोदान के बिना हमारा कोई भी धार्मिक कृत्य संपन्न नहीं होता। गौ अपनी उत्पत्ति के समय से ही भारत के लिए पूजनीय रही हैं और उनके दर्शन पूजन सेवा शुश्रूषा आदि से आस्तिक जन पुण्य मानते हैं। व्रत जप उपवास सभी में गौ और गो प्रदत्त पदार्थ परम आवश्यक हैं। गाय का दूध अमृत तुल्य होता है जो शरीर और मस्तिष्क को पुष्ट करता है। गौमूत्र गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और गोबर में तो साक्षात लक्ष्मी का निवास है। शास्त्रों के अनुसार हमारे अंग प्रत्यंग मांस मज्जा चर्म और अस्थि में स्थित पापों का विनाश पंचगव्य गोदुग्ध गोदधि गोघृत गोमूत्र एवं गोमय के पान से होता है और आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी शरीर स्वास्थ्य एवं रोग निवृत्ति के लिए गाय के दूध दही मट्ठा मक्खन घृत मूत्र गोबर आदि का अत्यंत उपयोग है। गाय के शरीर में सभी देवताओं का निवास है, अतः गो सर्व देवमयी पुरातन काल से ही भारतीय संस्कृति में गाय श्रद्धा का पात्र रही है। भगवान श्री राम ने यौवन में प्रवेश करते समय अपने जीवन का लक्ष्य गो ब्राह्मण हितार्थ देशस्यास्य सुखाय च के पवित्र संकल्प की पूर्ति के लिए ही उद्घोषित किया था। और गाय के प्रति भारतीय भावना कितनी श्रद्धा और कृतज्ञता से ओतप्रोत थी, ये इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है। गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठस्थ एव च गावों में सर्वतश्चैव गवाम मध्ये वयाम्यहम् गवाम मध्ये वयाम्यहम्। पुराणों में पद पद पर गौओं की अनंत महिमा गाई गई है। भारतीय संस्कृति ही नहीं अपितु सारे विश्व में गौ का बड़ा सम्मान था। अरे जैसे हम गाय की पूजा करते हैं उसी प्रकार पारसी लोग सांड की पूजा करते हैं। मिस्र के प्राचीन सिक्कों पर बैलों की मूर्ति अंकित रहती है और ईसा के कई वर्ष पूर्व बने हुए पिरामिडों में बैलों की मूर्ति अंकित है। भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान है। वेद रामायण महाभारत आदि धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में यज्ञ को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यज्ञ करने से पृथ्वी जल वायु तेज आकाश इन पंचभूतों की शुद्धि होती है। पंचभूतों के सामंजस्य से मानव शरीर
बनता है। अतः शरीर को सुरक्षित रखने के लिए पंचभूतों का शुद्ध रूपों में उपयोग आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। और यज्ञ करने से जो परमाणु निकलते हैं वे बादलों को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे वर्षा होती है। यज्ञ में गाय के सूखे गोबर का प्रयोग किया जाता है। इस सूखे गोबर से एक प्रकार का तेज निकलता है, जिससे लाखों विषैले कीट तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। गायों के सूखे गोबर को जलाने से मक्खी मच्छर आदि मर जाते हैं। गायों के दूध दही और घी आदि में वे पौष्टिक पदार्थ वर्तमान हैं जो अन्य किसी दुग्धादि में नहीं पाए जाते। गौमूत्र में कितने ही छोटे तथा बड़े रोगों की दूर करने की शक्ति है और इसके यथाविधि सेवन करने से सभी प्रकार के उदर रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग आदि को मिटाया जा सकता है। कई संक्रामक रोग तो गौओं के स्पर्श मात्र से ही, वायु लगने से ही निवृत्त हो जाते हैं। गौ के संपर्क में रहने से चेचक जैसे रोग नहीं होते। धर्म और संस्कृति की प्रतीक होने के साथ साथ गाय भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कौटिल्य अर्थशास्त्रों में गोपालन और गोरक्षण को बहुत महत्व दिया गया है। जिस भूमि में खेती न होती हो उसे गोचर बनाने का सुझाव अर्थशास्त्र का ही है। गो धर्म और अर्थ की प्रबल पोषक और धर्म मोक्ष को की प्राप्ति होती है और अर्थ से कामनाओं की सिद्धि होती है। इस प्रकार गौ से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही गौ भारतीय जीवन में इतना ऊंचा महत्व है गौ का कि हमारे देश में गौ पालन पश्चिमी देशों की भांति केवल दूध के लिए नहीं होता, प्रत्युत अमृत तुल्य दूध के अतिरिक्त खेत जोतने के लिए एवं भार ढोने के लिए, बैल तथा भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए उत्तम खाद भी हमें गाय से प्राप्त होती है, जिसके अभाव में हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का संकट किसी प्रकार से दूर नहीं होता। और जहाँ पर ट्रैक्टरों का उपयोग ही नहीं किया जा सकता, आज गौएं व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से भौतिक तुला पर तोला जा रहा है। गौओं को हमें याद रखना चाहिए कि आजकल का भौतिक विज्ञान गौ की इस सूक्ष्म परमोत्कृष्ट उत्पत्ति का पता ही नहीं लगा सकता, जिसे भारतीय शास्त्रकारों ने अपनी दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष कर दिया था। गौ की धार्मिक महानता उसमें जिन सूक्ष्म रूप तत्वों की प्रखरता के कारण है, उनकी खोज तथा जानकारी के लिए आधुनिक वैज्ञानिकों के भौतिक यंत्र सदैव स्थूल ही रहेंगे। यही कारण है कि 21वीं सदी की और अग्रसर गैर विज्ञान वेदता भी गौ माता के लोम लोम में देवताओं के निवास रहस्य और प्रातः गो दर्शन, गो पूजन सेवा आदि का वास्तविक तथ्य समझने में असफल रहा। गौ का धार्मिक महत्व भाव जगत से संबंध रखता है और वह शास्त्र प्रमाण द्वारा शुद्ध भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से ही जाना जा सकता है। इन सब विशेषताओं के कारण गौ को भारतीय संस्कृति का मूल आधार कहा गया है। और माम हिंसात सर्वभूतानि अमृतस्य नाभि, ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप गौ माता। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। गाय, गंगा, गीता और गायत्री ये चारों धर्म
हिंदू धर्म भवन के 4 सुदृढ़ स्तंभ हैं।